अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम। कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी आदिया की तो मुस्कान बैंड ही बजा देती है। नशे में होने के कारण वो आदिया से क्या क्या नहीं करवाती, अपना ड्रेस चेंज करवाती है, उसके ऊपर वॉमिटिंग करती है, उसे बहुत सताती है एंड उसके ऊपर ही आके सो जाती है। बेचारी आदिया पहले उसे पीछे करने की कोशिश करती है, बट देन उसे रियलाइज़ होता है कि मैं जितना भी इसे खुद से दूर कर लूँ, ये वापस मेरे ऊपर ही आके सोएगी। मानो इसे कौन सा सुकून मिलता है मेरे ऊपर आके सो के आदिया भी आंखें बंद करती है और बेचारी सोने लगती है। अभी वो थोड़ा सा ही सोई थी कि पक्की नींद में भी नहीं गई थी, गहरी नींद में जाने वाली थी कि तभी उसे मुस्कान की रोने की आवाज़ आती है। आदिया एकदम उठती है और मुस्कान को देखती है जो उसके ऊपर ही बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। आदिया बोलती मुस्कान क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? मुस्कान बोलती है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, किसी को मांगने पड़ता, मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही है, कोई मुझे खाना ही नहीं देता। ऐसे बोल के मुस्कान बच्चों की तरह रोने लगती है। आदि बोलती क्या भूख भूख लगी है? हाँ तो रोने की क्या पता, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। मुस्कान एकदम आदिया के करीब आती है और कहती है आप खाना दोगी मुझे? आदिया बोलती हाँ हाँ मैं लाती हूँ ना खाना, हम तुम इधर बैठो। तो आदिया मुस्कान को यूँ बिठा देते हैं और खाना लेने जाती है, पर जब रूम से बाहर निकल के आती है तो उसे याद आती है यार आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, चलो देखती हूँ शायद कुछ पड़ा हो। जो मुस्कान लाई थी शायद वही पड़ा, वो देखते पर वो भी नहीं पड़ा था, वो तो ख़त्म हो चुका था। आदिया बोलती अरे यार उसे भूख लगी है, मैं उसे क्या खिलाऊँ? तभी वो देखते हैं कि और कुछ भी नहीं है किचन में, जस्ट मैगी बनी है, तो वो जल्दी जल्दी मैगी ही बना देती है। मैगी बना के बाद उसे लेके रूम में जाती है और खिलाने लगती है मुस्कान को, बट मुस्कान खा नहीं पा रही थी। वो फोक लेके साइड करती है और वो हाथ से मैगी खाने लगती है। आदिया हंसती हो कहती क्या है, हाथ से कौन खाता है? मुस्कान बोलती मैं खाती हूँ ना, मुझे भूख लगी है, और ऐसे खाने लग गया, पर वो खाती कब है, गिराती ही ज़्यादा है। आदिया बोलती ओके वेट मैं खिलाती हूँ। तो आदिया फोक लेती है, उससे खिलाने लगती है, पर मुस्कान नहीं खाती, मुझे हाथ से खाना है, मुझे हाथ से खाना। आदिया बोलती ओके मैं खिलाती हूँ। फिर आदिया मुस्कान को अपने ही हाथ से मैगी खिलाने लगती है और मुस्कान बड़े मज़े ले लेगी, यम यम करके खा रही थी। आदिया तो बस मुस्कान की इस मासूमियत पे फिदा ही हो रही थी। मुस्कान की वो मासूमियत, उसका वो मासूम चेहरा, उसकी मासूम मासूम सी हरकतें, उसकी ज़िद करना कि नहीं मुझे तो हाथ से ही खाना है, सब कुछ आदिया को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर आदिया जब उसे अपने हाथ से खिला रही थी ना, तो मुस्कान एकदम खाते खाते ना उसकी फिंगर पे बाइट कर लेती है। आदिया बोलती आउच ये क्या कर रही हो, मुझे क्यों खा रही हो, अपनी मैगी खाओ ना। मुझसे बोलती हे मज़ा आया मज़ा आया। आदिया बोलती हद है यार, फिंगर काट ली मेरी भूखी लड़की। और फिर आदिया उसे फिर से खिलाने लगती है, पर देखते देखते मैगी तो ख़त्म हो जाती है। मुस्कान बोलती मुझे और खानी है, मुझे और खानी। आदिया बोलती बट ख़त्म हो गई ना मैगी, अब हम सुबह खाएंगे, हाँ अभी हम सो जाते, चलो सोते हैं। पर मुस्कान बहुत परेशान की थे, नहीं मुझे भूख लगी है। आदिया बोलती इतना सा तो पेट है तुम्हारा, उसमें इतना सारा मैगी चला गया फिर भी तुम्हें भूख लगी है? मुस्कान तो जिद करती है नहीं मुझे और खाना। आदिया बोलती ओके ओके मैं बना के आती हूँ। पर मुस्कान उसके पीछे पीछे चलने लगती है, उसे परेशान करती है, उसकी शर्ट पकड़ के। आदिया बोलती ओके फाइन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ, ओके मेरा हाथ पकड़ो। और फिर आदिया अपना हाथ बढ़ाती है तो मुस्कान उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर आदिया उसे संभालते हुए यूँ स्टेयर से बड़े प्यार से नीचे लेके आती है, कहीं वो गिर विर ना जाए। और फिर दोनों ही रसोई में जाते हैं। वहाँ मुस्कान आदिया को फिर से परेशान करने लगती है अपनी बचकानी हरकतों से, तो आदिया उसे यूँ पकड़ती है और चूल्हे के पास जो जगह बनी होती है ना उस तरह बिठाती है, कहती है चुप फिंगर होने लिप्स चुपचाप बैठो, मैं मैगी बना रही हूँ ना। और फिर आदिया मैगी बनाती है और जैसे मैगी बनाती है आदिया देखते कि बस यार मुझे से तो पानी आ रहा है। वो मैगी देख के ऐसे ऐसे बच्चों जैसे शक्लें बना रही है कि जल्दी से धोना जल्दी से धोना। आदिया बोलती है कि गर्म है, पर मुस्कान तुरंत मुंह में ना डाल देती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। वो थूक देती है जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया। आदिया कहती ओके ओके चुप चुप चुप, और इसके लिप्स के पास अपने लिप्स लेके आती है आदिया, बट किस करने के लिए, फूंक मारने के लिए। पर तभी मुस्कान नहीं आगे आगे किस कर दिया। आदिया एकदम उसे देखती रह जाती है फुल शौक, मतलब उसने उसके लिप्स पे किस कर ली। आदिया उसे वो देख रही थी और तभी मुस्कान बोलती जल रहा है जल रहा है जल रहा है। आदिया बोलती ओ मैं पानी देती हूँ। आदिया पानी देती है एंड देन वो
मुस्कान के लिप्स को देखी जा रही थी, फिर वो अपने लिप्स को टच कर रही थी और तभी उसे ना मतलब रियलाइज़ होता कि ये ठीक है, कोई बात नहीं, वो नशे में है, उसे नहीं पता चला। क्योंकि हादिया को किस करने के बाद मुस्कान को सच में भी नहीं पता चलता कि उसने किस कर लिया, वो तो नशे में थी बहुत ज़्यादा। तो हादिया उसे बोलती है तुम चलो ऊपर रूम में बैठ के खाते हैं। और फिर हादिया मैगी लेती है, मुस्कान को संभालते हुए रूम में लेके जाती है, उसे अपने हाथों से मैगी खिलाती है। और ये मैगी भी बेचारी मुस्कान अकेले खा जाती है। आदिया देखती रहती है, थोड़ा सा बचा लेगी, मैं खा लूँगी, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। वो बेचारी उम्मीद से बैठी थी, पर मुस्कान तो सारा चट कर जाती है। आदिया बोलती है ओह इसे देख के लगता है कि इतना खाती होगी, दोनों मैगी खा ली, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। और फिर आदिया जो है वो प्लेट साइड रखते हुए थी, चलो अब सो जाओ। तो पेट भर गया ना, मुस्कान होती नहीं मुझे खेलना, मेरे साथ खेलो। आदिया बोलती हाँ खेल ले, बच्ची हो क्या, खेलना है। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना। मुस्कान बहुत तंग थी, नहीं मुझे तो खेलना है, मुझे तो खेलना है। वो आदिया को चैन ही नहीं लेने देती, आदिया को बहुत परेशान कर देती है। बेचारी आदिया उसे संभालते संभालते पूरी तरह से थक चुकी थी। और मुस्कान आदिया की बैंड बजा के रख देती है। अब आदिया को बहुत नींद आती है, वो मुस्कान कहती हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे मुस्कान, प्लीज़ आई वांट टू स्लीप यार, प्लीज़ सुबह मेरा कॉलेज भी है और तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है, सो जाओ मेरी माँ, सो जाओ प्लीज़, रहम खाओ मुझ पे। पर मुस्कान को तभी और खेलना था, वो तो और परेशान कर रही थी। अब आदिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, वो लिटरली ना पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। आदिया ने तो ड्रिंक भी नहीं किया था, पर फिर उसे हेडेक होने लगता और वो मुस्कान को लेती है और कहते हैं आई एम सॉरी मुस्कान, इतनी ठंड में ना मैं तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। आदिया गुस्से में मुस्कान को वॉशरूम लेके जाती है, शावर के नीचे खड़ा करती है, देन शावर ऑन कर देती है। ठंडा ठंडा पानी जैसे मुस्कान में आता है, वो चिल्लाने लगती है ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। आदिया बोलती चुप, स्टिल खड़ी रहो, डोंट मूव, ओके स्टे स्टिल। और इस पर चिल्लाने लगती है। मुस्कान बेचारी डर के मारे सीधी खड़ी रहती है, पर उसे बहुत ठंड लग रही थी, बट अब वो कुछ बोलती नहीं है। फिर आदिया शावर ऑफ कर दिया एंड वो टॉवल लेके आती है और मुस्कान को उस टॉवल में लपेटती है। मुस्कान बहुत ठंड के मारे कांप रही थी, तो आदिया उसे सीने से लगाती है, कहती है हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, मैंने गुस्से में ये कर दिया, हम सो सॉरी, आई नो तुम्हें बहुत ठंड लग रहा है, हम सॉरी। आदिया को रियलाइज़ होती है यार इतनी ठंड में मैंने ठंडे ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर दिया उसे। देन उसे रियलाइज़ होता है अपनी गलती और वो माफ़ी भी मांगती है। अब आदिया थोड़ा थोड़ा उसका नशा ना कम होने लगता है, वो थोड़ी थोड़ी नशे से बाहर आने लगती है। तो आदिया उसे रूम में लेके जाती है, फिर एक और ड्रेस निकालती है और उसके भीगे हुए कपड़ों को अपने हाथों से खोलने लगती है। आदिया चाहे वो जब भी कर रही थी तो मुस्कान उसका हाथ पकड़ती हुई थी, मैं कर लूँगी। आदिया बोलती ओके आई एम सॉरी बच्चा। और इतना बोल के आदिया मुँह घुमा लेती है। अब मुस्कान थोड़ा सी उसका नशा कम हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। वो ड्रेस उतार तो लेती है बट उससे दूसरा ड्रेस पहना नहीं जा रहा था। तो वो कहती हाँ ये पहना क्यों नहीं जा रहा, ये मुझे नहीं आता, मुझे और ड्रेस दो ना, ये बहुत तंग है। आदिया बोलती इतना तो खुला है, तंग है, क्या बोल रही है। आदिया पीछे घूमती है और तभी वो मुस्कान को देख लेती थी। शिट नहीं 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 मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। और फिर आँखें बंद करके वो मुस्कान से वो ड्रेस लेती और फिर वो ड्रेस उसे आँखें बंद करके पहनाती है और फिर उसे कहती चलो अब सो जाओ। पर मुस्कान को बहुत डर लग रही थी, तो आते कहती एक काम करो तुम यहाँ आओ, और उसे ना टेबल पे लेके जाती है, मतलब टेबल के पास ही उधर टेबल पे बिठा देती है और ड्रायर ऑन करती है, उसके बालों को ड्राई करती है। ड्रायर से वो जो गरम गरम हवा आ रही थी ना, मुस्कान उसके साथ खेलने लगती आती होती वो इस लड़की का नशा अभी भी नहीं टूटा, इतने ठंडे पानी में भिगा दिया फिर भी नहीं। फिर आती उसके बालों को ड्राई करती है और फिर उसे यूँ अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे बेड पे जाके लिटाती है, उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है, अच्छे से कवर करती है, खुद भी उसके पास आके लेट जाती है। बट फिर भी मुस्कान की ठंड कम ही नहीं हो रही थी, मुस्कान ठंड के मारे काँप रही थी। तो आदिया उसके पास आती है, उससे यूँ हग करके एकदम अपने ऊपर ले लेती है और कहती मैं यही हूँ, आई एम सो सॉरी, इतनी ठंड में नहलाने के लिए आई एम सो सॉरी, मैं हूँ ना पास में, अभी ठंड खत्म हो जाएगी। और फिर आदिया उसके बालों को उसकी पीठ को सहलाने लगती है और मुस्कान थोड़ी देर में सो जाती है। जब आदिया को रियलाइज़ होता है कि मुस्कान सो चुकी है तो वो भी अपनी आंखें बंद करती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन मुस्कान की आँख खुलती है, जिसका सर में इतना दर्द हो रहा था जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया हो, किसी ने उसके सर में मारा हो किसी बाहरी चीज़ से। वो अपना सर पकड़ के उठती थी, मम्मा बहुत दुख रहा है। तभी वो आँख खोलती है तो देखती है हाथिया मैम, और वो खुद को देखती थी मैं हाथिया मैम के ऊपर सो रही थी। वो तुरंत हट जाती है, पर आदिया अभी भी नींद में थी। मुस्कान बोलती मैं यहाँ क्या कैसे सो गई, मुझे तो घर जाना था ना, मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है, मम्मा
और वो दर्द में मम्मा कह देती है। और इतने से आदिया उठी, कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुस्कान बोलती नहीं, I'm not fine आतिया मैम। मेरा सर, मुझे आज से पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ। मेरा सर फट जाएगा। दीदी कहाँ हो आप? और ऐसे सर पकड़ के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी आधी उसके पास आती है, चुप 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 मैं हूँ ना। और आधी उसका सर दबाने लगती है, पर मुस्कान का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। आधी बोलती मैं अभी आती हूँ। आधी चाहती है वो गरम गरम कॉफ़ी बना के लाती है कि तुम लोग कॉफ़ी पियो, पर मुस्कान नहीं पी रही थी। आदिया बोलती है कि हैंगओवर है, इसी से जाएगा, पी लो। और फिर मुस्कान पी लेती है। कॉफ़ी पीने के बाद आदिया उसे ना मतलब एक बिस्किट देती है, कहती है ये लोग खाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। मुस्कान बोलती प्लीज़ कोई मेडिसिन दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस मेडिसिन चाहिए। आदिया बोलती चुपचाप से खाओ तभी मेडिसिन मिलेगी। तो मुस्कान वो बिस्किट खा लेती है और फिर आदिया पानी का गिलास और मेडिसिन लाती है कि लोग खा लो। मुस्कान वो खा लेते, पर फिर भी उसके सर का दर्द जा ही नहीं रहा था। वही बेड पे वापस लेट जाते, एक हाथ अपने सर के नीचे रखते और एक हाथ सर के ऊपर रखते और दबाने लगते और चिल्लाने लगते दर्द के मारे। आदिया ये पेन अच्छे से समझती थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसे ड्रिंक किया था उसे भी तो ऐसे ही हैंगओवर हुआ था। आदिया उसके पास आते कि तो अपना हाथ हटाओ, जितना दबाओगे इतना दर्द होगा। मुस्कान बोलती मुझे बहुत दर्द हो रहा है आदिया मैम, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मुस्कान की सही से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसने कल ड्रिंक कर लिया था पहली बार। और ड्रिंक कितनी कड़वी होती है यार, उसके गले में ना कुछ इन्फेक्शन टाइप सा हो गया था ड्रिंक करने, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऊपर से उसे खांसी हो रही थी और अजीब सी हालत हो रही थी। तो आदि उसे बोलती है कि रिलैक्स, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और आदि उसे संभालने लगती है। मुस्कान जो है वो थोड़ा रिलैक्स होती है, क्योंकि आदिया उसका सर अपनी गोदी में ले लेती है और उसका सर दबाई जा रही थी। थोड़ी देर में मुस्कान थोड़ी शांत होती है और फिर कहती है ओ शिट, मुझे तो कॉलेज जाना था ना। आदिया बोलती नहीं तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू नीड रेस्ट। मुस्कान बोलती नो आदिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं शावर एंड चेंज, मैं चाहती हूँ। आदिया उसे पकड़ के बिठाती थी, चुप शांत रहो, बोला ना तुम कहीं नहीं जा रही, एंड शावर तो बिल्कुल नहीं लोगी। मुस्कान बोलती मेरा सर फट रहा है, प्लीज़ आदिया मैम, मुझे जाना ही होगा, दीदी आने वाली होंगी, उनकी नाइट शिफ्ट ख़त्म होने वाली होगी। जिस पे आदिया बोलती तुम ऐसे घर जाओगी तो तुम्हारी दीदी तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगी और साथ साथ मुझे भी। तो कहती क्यों? आदिया बोलती तुम्हें याद नहीं तुमने कल ड्रिंक किया था? मुस्कान बोलती क्या? नो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, आई स्वेयर मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। आदिया बोलती चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही बहुत गुस्सा, तुमने एक तो ड्रिंक की ऊपर सब झूठ भी बोल रही हो। मुस्कान बोलती मैंने, और तभी मुस्कान को याद आता कि वो लड़का उसे दे रहा था कि लो पी लो। मुस्कान बोलती वो तो जूस था ना। आदिया बोलती तुम्हें जूस और ड्रिंक में फ़र्क नहीं पता? हाँ यू स्टूपिड। और उसे बहुत ज़्यादा डांट देती है। मुस्कान रोने लगती है। आदिया बोलती ओके आई एम सॉरी आप प्लीज़ ये रोना मत चालू कर देना, अच्छा चुप भी हो जाओ, अच्छा आई एम सॉरी। आदि उससे माफ़ी मांगती और कहती है अच्छा ना माफ़ी कर दो, आई एम सॉरी मुस्कान, अब से मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी। मुस्कान कहती है आप हमेशा कहती हो, फिर हमेशा मुझे डांट देती हो। आदिया बोलती ओ क्यूट बच्चा से क्यूट वाला फेस मत बना करो कि खा जाऊंगी आपको। तो मुस्कान एकदम आदिया को देखने लगती है। आदिया बोलती ओ शिट ये नशे में नहीं है, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया इसे। तभी मुस्कान बोलती हाँ कुछ बोला आपने? आदिया बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोल रही थी तुम रेस्ट करो, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दूँ तब तक, ओके। और फिर मुस्कान उधर ही बैठ रहती है। आदिया फ्रेश होती है, वो नीचे जाती है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है। तभी मुस्कान भी नीचे आ जाती है। आदिया देखती है कि उसने शावर ले लिया, तो मुस्कान उसे बहुत देख के ना घबराने लगती है कि अब तो आदिया मैम डांटेंगी, पर आदिया उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती आओ बैठो, मुझे पता था तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनोगी। तो कहती वो घर जाना था ना, और दीदी को स्मेल आती मुझसे, तो वो मुझसे नाराज़ हो जाती, बात नहीं करती। आदिया होती बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। और फिर मुस्कान बैठ के ब्रेकफास्ट करते उधर ही आदिया के पास। जब मुस्कान ब्रेकफास्ट कर रही थी तो आदिया बस उसे देखे ही जा रही थी। तभी बाहर डोरबेल बजती है और आदिया दरवाज़ा खोलती है। कोई और नहीं बल्कि उसकी वही डीजे वाली फ्रेंड थी। वो कहती क्या हुआ, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आदिया बोलती या कम इन। और आदिया फिर उसे अंदर लेके आ जाती है। तभी मुस्कान भी देख लेती है उसे, और उसे फिर से जेलसी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि ये तो वही पब वाली अब यहाँ भी आ गई। तभी वो कहती ओ हाय हाउ आर यू गर्ल? तो बोलती हम फाइन। तो कहती तुम तो काफ़ी छोटी हो, कल तो मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई, तुम्हारा मेकअप और अंधेरा, बट
अभी तुम्हें देख रहे हो तो तुम बहुत छोटी लग रही हो, तुम्हारी एज क्या है? आधे होते हे क्या क्या तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? पाए थे तुम इतने सुबह सुबह मेरे घर क्या कर रही हो? तो बोलते क्यों अब तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती? आधे होते नो नो मेरा वो मतलब नहीं था। तो बोलते मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम पुणे में और तुमने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया। तो आदिया ज़रा नाराज़ होके कहती क्या मेरा तुम्हें कांटेक्ट करना बनता था? तो बोलती ओके यार जो भी हुआ हम लोगों के बीच उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बट हम फ्रेंड्स रह सकते हैं प्लीज़? आदिया होती नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप। तो आदिया के कान में आ गई थी ओके तो यू आर इंटरेस्टेड इन मी रिलेशनशिप राइट? तो आदिया उसे पुश करते हुए कहती नो तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो आदित्य के साथ थोड़ा चिपकने की कोशिश करती है, उसके साथ थोड़ी फ्रैंक होती है, टच्ची वच्ची। ये देख के मुस्कान को गुस्सा आता है, मुस्कान उठती है कहती है ओके मैम मैं घर जा रही हूँ। आदित्य बोलती नो मुस्कान स्टे हियर, जाएगी तो ये। और वो कहती क्या आदिया तुम मुझे भगा रही हो अपने घर से? कम ऑन यार थोड़ा तो लिहाज कर लो, हम दोनों के बीच कुछ था। आदित्य बोलती वो था, वो पास था, ये प्रेजेंट है, अब दोनों के बीच कुछ नहीं है, नथिंग। तो तुम जा सकते हो एंड थैंक यू फॉर द लिफ्ट जो तुमने रात में हमें दी। तो बोलती बाय द वे हेयर योर स्कूटी कीज, मैं बस मैं ये रिटर्न करने आई थी। एंड बाय द वे तुम स्कूटी पे क्यों थी? आदित्य मेरी मर्जी, मुझे पसंद है स्कूटी, क्यों तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो कहती ओ कम ऑन आदिया प्लीज़ यार जो भी हुआ भूल भी जाओ ना। तो आदिया थोड़ा सा उससे चिढ़ रही थी और उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफ़ी चिपकू टाइप थी, भाग ही नहीं रही थी, मतलब वहाँ से जा ही नहीं रही थी। देन मुस्कान बोती ओके यू गाइस कंटिन्यू, मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरी दीदी का आने का टाइम हो गया है। आदिया बोती ठीक है ध्यान से जाना। मुस्कान बोती ओके, और फिर मुस्कान वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की बोती हे लिटिल गर्ल राइड चाहिए? तो बोती नो थैंक्स, और वहाँ से मुस्कान गुस्से में चली जाती है। आदित्य से बोती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोती कम ऑन यार रात में तो तुम मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात कर रही थी, अब क्या हो गया? आदित्य बोती मैं भूल गई थी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो वो कहती कम ऑन यार वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, एक एक वन नाइट स्टैंड था यार, तुम उसको लेके मेरे साथ तुमने रिश्ता ख़त्म कर दिया। एंड आदित्य बोलती वन नाइट स्टैंड मतलब कुछ नहीं है, लाइक सीरियसली तुम तब मेरे साथ रिलेशनशिप में थी एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कुछ भी करना बट मुझे चीट बिल्कुल भी मत करना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहती ओ कम ऑन यार आदिया प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस ना। आदिया बोलती ठीक है तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ, अब वो स्कूटी ही मेरी फ्रेंड की है, मेरे पास रहने को ना घर है ना गाड़ी ना कुछ भी नहीं, नथिंग है, घर भी मेरी फ्रेंड का है और मैं उसके साथ यहाँ पे रह रही हूँ पेन गेस्ट पे, समझती हूँ ना, किराएदार हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड तुम्हारी बदौलत मेरी फैमिली ने मुझे किक मार के घर से निकाल दिया एंड तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, तो प्लीज़ दोबारा मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी मत करना। बाय द वे अगर ऐसे मेरे साथ रहना चाहती हो यहाँ पे किराएदार बन के तो मोस्ट वेलकम। तो वो एकदम कुछ सोचती है और कहती है कि ओह तुम्हें लगता है कि अब तुम सब कुछ खो चुकी हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुमने मुझे गोल्ड डिगर समझ रखा। तो आदिया मन ही मन में कहती समझने की क्या ज़रूरत है, तुम वही तो हो। और उसके बाद कहती ओके फ़ाइन आदिया आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो बट ये लो मेरा नंबर, अगर बात करने का मन हो तो कॉल कर लेना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आदिया बोलती थैंक्स फॉर कमिंग। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आदिया कुछ सोचती है और तभी उसे कॉल आ जाती है, कॉल प्रिंसिपल मैम की थी जो उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसका कॉलेज का टाइम था और वो अभी तक कॉलेज नहीं पहुँची थी। आदिया बोलती सो सॉरी मैम आई एम सो सॉरी, वो छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैम मैं बस आ रही हूँ। आदिया झूठ बोल देती है एंड देन कॉल कट करती है। उसके बाद वो जल्दी से रेडी होती है और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। पर आज फिर वही होता है कि रास्ते में उसे मुस्कान दिख जाती है जो पैदल ही कॉलेज जा रही थी। आदिया उस पर चिल्लाती है कि मैंने बोला था यू नीड रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, फिर भी तुम कॉलेज के लिए निकल पड़ी, हाँ कभी तो मेरी बात मान लिया करो। वो कहती है हम सो सॉरी आदिया मैम, पर वो दीदी घर आ गई थी और फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैं जा क्यों नहीं रही हूँ, मैं उन्हें बता नहीं सकती थी मैं क्यों नहीं जा रही, तो बस इसीलिए। आदिया बोलती उफ एक तुम और तुम्हारी दीदी दोनों ही मेरी समझ के बाहर है, ठीक है बैठो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और फिर मुस्कान बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो कहती आदिया मैम वो नोटबुक्स कहाँ है, क्या आपने रखी नहीं? आदिया बोलती ओ शिट यार जल्दबाजी के चक्कर में मैं भूल गई, अब फिर वापस जाना पड़ेगा। और फिर आदिया स्कूटी घुमाती है, लोग वापस घर आते हैं और आदिया ऊपर से जाके सारी नोटबुक्स सारी फाइल सब कुछ लाती है और फिर मुस्कान को पकड़ा देती है। मुस्कान उन सबको लेके बैठी थी पर वो सामान इतना हैवी था कि मुस्कान खुद को नहीं संभाल पा रही थी, उसे इतना हैंगओवर था, इतना हेडेक था और ऊपर से फाइल्स।
और फिर आद्या को रियलाइज़ होता है कि मुस्कान हैंडल नहीं कर पा रही, वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो आद्या स्कूटी रोकती है और सारी फाइल्स लेके आगे सेट कर देती है और नोटबुक्स भी कहती चलो अब चलते हैं। और फिर थोड़ी देर के डाल के बाद ये लोग कॉलेज आ जाते हैं। पर यहाँ आद्या भी फर्स्ट लेक्चर मिस कर चुकी थी और यहाँ हमारी मुस्कान भी मिस कर चुकी थी। अब ये दोनों भागते हुए क्लास में जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल भी आद्या की जगह पे लेक्चर ले रही थी क्योंकि कोई भी और स्टाफ मेंबर अवेलेबल नहीं था। तो वो आद्या को देख के डांटती है, आद्या सॉरी करती है और फिर मैम कहती तुम कहाँ थी, तुम इतना लेट क्यों आई हो। मुस्कान बोलती है कि मैम वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिस पे मैम कहती तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ मुस्कान बोलती है अरे आद्या मैम ने भी यही जो बोला था। तो आद्या बोलती है यस मैम, एक्चुअली वो जिस ऑटो पे ये थी ना उसी ऑटो से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो इस वजह से हम दोनों ही लेट हो गए। मैम बोलती ठीक है अब जल्दी से अपनी क्लास संभालो, मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ से चली जाती है, आद्या नेम कॉल करती है, अटेंडेंस लगाती है और फिर सबको उनकी नोटबुक्स वापस करती है और कहती है टेस्ट बहुत अच्छा था और हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो मुस्कान के, तो सब इसके लिए क्लैप करो। फिर मुस्कान के लिए क्लैपिंग होती है। फिर मैम कहती है अब सब अपने लिए क्लैपिंग करो क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की थी, सबका टेस्ट अच्छा था, सिर्फ वाई एक दो बच्चों के। और फिर आद्या उन बच्चों के पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, क्या मैं गलत पढ़ाती हूँ, क्या मैं समझा नहीं पाती हूँ। तो डोंट वरी, खुल के मुझसे बात करो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो बार बार बोलो, मैंने पहले ही बोला अगर कुछ समझ नहीं आया तो बार बार पूछ सकते हो, 1000 बार पूछो, मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इधर उधर के नहीं। तो सारे कहते हैं नो आद्या मैम आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से समझाते हो एंड ऑल। फिर आद्या उन बच्चों को कहती है कि तुम दोनों अपनी जगह चेंज करो, फ्रंट पे आके बैठो। और मुस्कान कहती है मुस्कान तुम पीछे जाके बैठो। मुस्कान को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। यहाँ आद्या पढ़ाना स्टार्ट करती है और वो ज़्यादा फोकस उन्हीं दोनों बच्चों पर दे रही थी। उनसे बार बार पूछना समझ आया कि नहीं, फिर उनसे पूछना मैंने क्या समझाया, और उनका बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट कर रही थी। मुस्कान पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, मुस्कान को गुस्सा आने लगता है। और फिर ऐसे ही लेक्चर्स जो है एक के बाद होते रहते हैं। फाइनली ब्रेक से पहले वाला लेक्चर आ जाता है। उसमें अब आद्या मुस्कान को देखते वो काफ़ी लो फील हो कर रही थी, हेड डाउन करके बैठी थी, बार बार सर को भी टच कर रही थी। आद्या समझ जाती है और वो मुस्कान को बोलती है कि मुस्कान मेरी कैबिन में जाओ, वहाँ एक फ़ाइल पड़ी है वो लेके आओ। मुस्कान बोलती है ओके। मुस्कान जाने लगती है। फिर आद्या बोलती है उफ हो, कैबिन की कीज़ तो मेरे पास ही रह गई। तो यूँ प्रिटेंड करती है कि जैसे ये सिर्फ कॉन्सिडेंस है, उसके पीछे जाना पड़ रहा है, पर एक्चुअली में वो खुद जाना चाहती थी। वो जाती है और मुस्कान के सामने ही ओपन करती है कैबिनेट, कहती है अंदर आ जाओ। मुस्कान अंदर आ जाती है। फिर आधी उसे पकड़ के बिठाती है और वो अपने बैग से एक पेन किलर निकालती है और पानी निकालती है कि लो ये खा लो। मुस्कान बोलती नो नो मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आद्या बोलती ज़बरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो मुझसे, ले लो ना जब बोल रही हूँ। तो मुस्कान वो ले लेती है, पर उसके बाद मुस्कान की थोड़ा सा ना स्टमक हीट करने लगता है, इतनी मेडिसिन। फिर रात को वो गंदी सी ड्रिंक जो उसने पी ली थी उसके बाद उसे मतलब वॉमिटिंग सी फील आने लगती है। देन आद्या उसे थोड़ा संभालती है और वॉशरूम में लेके जाती है। उसके पास खड़े होके उसे वॉमिटिंग करते हुए देख रही थी, पीछे से उसके बैग को रब करती कि इट्स ओके कोई बात नहीं होता है। मुस्कान बोलती मेरा सिर अभी तो कितना दुख रहा है, क्या पी लिया मैंने, मेरे गले में भी इतना दर्द हो रहा है। आद्या बोलती डोंट वरी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे ओके। मुस्कान बोलती नो मैं ठीक हूँ। आद्या उसे पकड़ के बिठाती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया है, मैं कुछ करती हूँ। आद्या बाहर जाती है और वहाँ से वो जूस लेके आती है और वो मुस्कान को बोलती है चलो ये जूस पी लो। मुस्कान कहती है मुस्कान पी रही थी और आती उसके बालों को सहलाती कहती इट्स ओके रिलैक्स होके पियो, कोई जल्दी नहीं है। मुस्कान बोलती बट लेक्चर। आती बोलती डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तुम ये पियो, थोड़ा आराम करो, सोफे पे लेट जाना और अपना जैकेट उतार के दे देती कहती लो इसे पहन लो, ठंडा जूस पहना तो ठंड लगेगी, मैं क्लास में जा रही हूँ और डोंट वरी तुम्हें क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस में तुम्हारी लगा लूँगी। मुस्कान बोलती नो नो मैम मैं आती हूँ ना। आती कहती मुस्कान तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं प्यार से बोल रही हूँ ना, फिर जब चिल्ला के बोलूँगी फिर तुम्हें समझ में आएगा। मुस्कान बोलती नो नो ओके मैम मैं यहीं रहती हूँ। आती बोलती गुड गर्ल। आती उसके बालों को हल्का से सहलाती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। मुस्कान आदि को जाते हुए देखते हैं, मुस्कुराती है और अपने बालों को टच करते, उसे बहुत अच्छा लगता है जब आदि उसे इस तरह क्यूट बच्चों की तरह ट्रीट करती है। देन आदि जो होती है वो अपनी क्लास में चली जाती है और वहाँ जाके वो जो है वो फिर से पढ़ाने लगती है। और तभी मुस्कान की फ्रेंड कहती है एक्सक्यूज़ मी मैम ये मुस्कान कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं, शी इज़ फाइन ना। जिस पे आदिया कहती है हाँ वो ठीक है, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था तो उधर ही है, कुछ काम है।
कर रही है वो, बैठो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, इधर उधर की बातों पे नहीं। वो कहती है ओके मैम। और फिर आधी हो जाए वो सबको पढ़ाती है और अटेंडेंस में वो मुस्कान की भी अटेंडेंस ले लेती है इस लेक्चर की भी। और फिर पढ़ाने के बाद जब ब्रेक हो जाती है सब ब्रेक में चले जाते हैं और मुस्कान के फ्रेंड मुस्कान को ढूंढ रही थी कि यार मुस्कान कहाँ रहेगी। वो प्रिंसिपल मैम के कैबिन के बाहर भी जाती है और अंदर से जो प्यून आता है उससे भी पूछती है कि मुस्कान अंदर है क्या। वो बोलता है नहीं मुस्कान तो अंदर आई नहीं। तो कहती यार ये मुस्कान कहाँ चली गई। तभी आदिया जो है वो अपने कैबिन में जाने से पहले कैफेटेरिया जाती है, वहाँ से खाना लेती है और फिर अपने कैबिन में जाती है जहाँ मुस्कान को लेटे हुए देखती है तो उसे छूती है, जिस पर मुस्कान उठ जाती है। आधे बते रिलैक्स, तुम सोई रहो, रेस्ट करो। मुस्कान बोलती नो नो मैम मैं ठीक हूँ। और फिर उठ के बैठ जाती है। आदिया उसके पास खाना लाती है, कहती लो ये खा लो, भूख लगी होगी ना। तो ये दोनों सोफे पे बैठे थे और ट्रे में खाना था जो यूँ आदिया ने अपनी ही थाइस पे रखा हुआ था। मुस्कान बोती मुझे भूख नहीं है। आदिया बोती तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, कुछ नहीं खाओगी तो और प्रॉब्लम होगी, ऊपर से इतनी हैवी डोज की मेडिसिन ले रही हो, खा लो। तो मुस्कान नहीं खा रही होती। आदिया बोती रुको मैं ही खिला देती हूँ। और फिर आदिया उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। तभी वहाँ मुस्कान के फ्रेंड बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ग्राउंड में भी देखती है, कोच सर से भी पूछती है, कोच सर भी यही कहते हैं मुस्कान तो आई नहीं ग्राउंड में। अब वो और परेशान हो जाती है मुस्कान गई कहाँ। तो वो सोचती है आदिया मैम से पूछती हूँ। वो स्टाफ रूम में आती है पर वहाँ आदिया मैम नहीं थी। वो जो क्यूट वाली प्रोफेसर थी ना वो उससे पूछती है, वो थी अरे वो तो काजल के कैबिन में ही रहती है ना, उधर ही होगी। तो वो काजल के कैबिन में आती है, यूँ डोर को नॉक नहीं करती, वो घबराई हुई थी, दरवाज़ा खोल देती है। तो यहाँ वो देखती है कि आदिया अपने हाथ से खिला रही है खाना मुस्कान को। ये देख के तो उसके तोते उड़ जाते कि आई एम सॉरी मैम मैं बाद में आती हूँ। तो वही मुस्कान खड़ी हो जाती कहती नहीं नहीं तुम आओ ना। तो आदिया कहती है हाँ क्या काम है, नोक नहीं कर सकती थी। तो आदिया तो फुल एटीट्यूड से बात कर रही थी, अपने प्रोफेसर वाले रोक झाड़ते, पर मुस्कान घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था अपनी फ्रेंड को एक्सप्लेनेशन तो उसे देनी पड़ेगी, मैम को तो एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। तो वो कहती है कि वो सॉरी मैम, वो हम सॉरी मुस्कान, तुझे लेके बहुत परेशान हो गई थी, हर जगह ढूंढ ली थी, तू नहीं मिली तो सोचा आदिया मैम से पूछो तू ठीक है ना। तभी वो कहती है नहीं वो मुझे चक्कर आ गए थे, कुछ खाया नहीं था ना, तबीयत ख़राब हो गई थी। तभी आदिया मैम मुझे ये खाना ला के दिया कि मैं बीमार हूँ तो वो बस इसीलिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है तू रेस्ट कर, मैं जाती हूँ। वो चली जाती है और फिर मुस्कान बोलती वो मुझे इतनी क्वेश्चन करेगी। आदिया बोलती तुमने एक्सप्लेन कर तो दिया फिर। तो कहती आदिया मैम अब से ना हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आपको नहीं पता ये स्टूडेंट्स कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं, फिर ये लोग बोलेंगे मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ इसलिए आपने मुझे पूरे मार्क्स दिए टेस्ट में एंड ऑल। जिस पे आदिया होती सीरियसली तुम्हें उन सब की फ़िक्र है और मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो बैठो या खाना फिनिश करो। मुस्कान बोती मैम बट आदिया बोती आई सेड बैठो और खाना फिनिश करो, फिनिश योर फूड ओके, और फिनिश करने से पहले उठना मत। तो मुस्कान बैठ जाती है और खाने लगती है और आदिया कहती है आप नहीं खाएंगे मैम। आदिया बोती मुझे तो कोई खिलाता ही नहीं है। तो मुस्कान यूँ निवाला बनाती है और आदिया की तरफ करती है। आदिया मुस्कुराते हुए देखती है मुस्कान को और फिर खा लेती है और खाते हुए बाइट करती है। मुस्कान बोती आउच मैम क्या कर रही हो आप। तो आदिया बोती रात में तुमने मुझे बाइट किया था, मैंने कर लिया हिस्सा बराबर। मुस्कान कहती बट मैंने कब किया था। आदिया मुस्कुराते हुए मुस्कान के बालों पे हाथ फेर के यूँ रब करती है और कहती नशे में थी ना इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है, चलो मैं जाती हूँ लेक्चर का टाइम हो गया। आदिया वहाँ से चली जाती है, मुस्कान भी अपना फूड फिनिश करती है, देन वो हैंड वॉश करके वो भी चली जाती है क्लास में। यहाँ आदिया भी पढ़ा रही थी और मुस्कान को देखती है। मुस्कान कहती क्या हुआ तुम पढ़ क्यों नहीं रही। मुस्कान बोलती नो नो मैम मैं पढ़ रही हूँ। और फिर आदिया इन सबको पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद उसका लेक्चर फ्री होता है तो वो चली जाती है कैबिन में। तभी वहाँ देखते हैं खाना पूरा का पूरा मुस्कान ने खा चुका था। आदिया बोलती जब तक इस लड़की को डांटो ना नहीं कोई बात नहीं मानती है। तो फिर आदिया वहाँ पे प्यून को बुलाते हैं, उससे बोलते कि ये बर्तन ले जाओ और एक काम करो मुझे एक कॉफ़ी ला दो। बोलते ओके मैम। वो कॉफ़ी ला के देता है, आदिया कॉफ़ी पीती है और तभी वो काजल को कॉल कर देती है, कहती है कि काजल यार तू बहुत बिजी है, बात भी नहीं करती। काजल बोलती सॉरी यार तुझे तो पता ही है ना। आदिया बोलती अच्छा मेरे होने वाला जीजा जी कैसे है दिखाना। तो वो ऐसे लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बातें बातों में आदिया बता देती है कि उसके एक्स घर आए थे। कहती व्हाट तेरी एक्स मेरे घर पे क्या करी थी, तू पागल है क्या, दोनों से मेरा घर क्यों दिखाया। तो बोलती अरे यार छोड़ना लंबी कहानी है, जब तू घर आएगी ना देन मैं तुझे डिटेल में सब कुछ बता दूंगी। तो बोलती नहीं तो मुझे अभी बताएगी। अब यहाँ आदिया ये नहीं बताती कि उसने मुस्कान को ड्रिंक करवाई या ऐसा कुछ, वो बस ये बोलती है कि हमारी स्कूटी ख़राब हो गई थी और मुस्कान और मैं साथ थे तो उसने हमें लिफ्ट दी। कहती ये तू हर टाइम मुस्कान के साथ क्यों रहती है और मुस्कान हर टाइम तेरे साथ क्यों चिपकी रहती है। बहन चल क्या रहा है, फोकस ऑन हर दीदी, उस पर फोकस कर, इस पर क्यों कर रही है।
आधे बोलती यार कैसे इसकी दीदी पे फोकस करूँ, हाँ तू ही बता दे, वो तो हमेशा काम पे रहती है, उसके पास फिर टाइम ही नहीं होता, दिखती ही नहीं है अब तो वो। तो कहती तो इसका मतलब तो उसकी बहन को पटाएगी फिर उसे पटाएगी, पागल है क्या, सीधा उसे ही पटाना। कहती यार तू ये सारी पटाने वाली बातें क्यों करी, हाँ तुझे क्या लगता है मैं पटा रही हूँ, ज़्यादा मत बन, तो तमीज़ से बात किया कर, समझी। और अच्छा बताना मेरे जीजू कैसे हैं, तो बोलती हाँ ठीक ठाक है, मैंने देखा उसे आज, अब अच्छा हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था। आती होती हाँ अच्छा, चलो मुझे इसकी पिक भेजना। मुस्कान जो है वो क्लास में बैठी थी और वो आद्या के बारे में सोच रही थी और कहती मैंने कब आद्या मैम को बाइट किया, वो बहुत सोचती है, अंदर उसे फाइनली याद आ जाता है कि रात को आद्या मैम उसे अपने हाथों से मैगी खिला रही थी और वो भी मुस्कान की ज़िद के मुझे हाथों से खानी, और तब उसे याद आता है, उसने बाइट करती कहती ओ शिट ये मैंने क्या कर दिया, आई एम सो स्टूपिड। और ये बात उसकी क्लास में जो प्रोफेसर थे वो सुन लेते, कहती क्या पागल हो तुम, क्या बोल रही हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी तुमने, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मुस्कान में हम सो सॉरी, पर प्रोफेसर नहीं मानती, उसे पनिशमेंट देती है कि जाओ क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाओ। अब मुस्कान को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, वो क्लास के बाहर जाके खड़ी होती है और यहाँ आदिया बात कर रही होती है काजल से। काजल बोलती है मैं तुझे ना बाद में उसके पिक दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा सुनना मम्मा बुला रही हैं, वो चली जाती है। आदिया बोलती हद है, इस लड़के के पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं होता यार। और फिर आदिया को उसकी मम्मा की कॉल आने लग जाती है, तो आदिया अपनी मम्मा से बात करती है। उसकी मम्मा बोलती है कि वो लड़की कौन थी जिसने कॉल पिक की थी और बोला तुम सो रही हो, हाँ। तो कहती कौन माँ, तो उसकी माँ कहती मुस्कान। कौन है वो, तुम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती हो, ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया कि तुमने। तो कहती नहीं माँ मैंने कुछ ट्यूशन स्टार्ट नहीं किया। उसकी माँ कहती अच्छा फिर शाम में वो तुम्हारे घर क्या कर रही थी। जिस पर कहती माँ वो मैं ट्यूशन नहीं देती हूँ, बट वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड उसे बस कुछ हेल्प चाहिए थी कुछ क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। उसकी माँ कहती तुम कब से पढ़ाई पे इतना ध्यान देने लगी, हाँ ये सब कुछ छोड़ो और वापस घर आ जाओ। आती बोती माँ प्लीज़ मैं घर नहीं आऊँगी, आपको पता है। उसकी माँ कहती ओह कभी तो मेरी बात माना करो। आती बोती माँ प्लीज़ मुझे घर पे नहीं आना। और ऐसे ही बात कर रही थी तभी उसकी माँ कहती बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, आई नो कोई लड़का है जिसके चक्कर में तुम घर नहीं आ रही। आती बोती माँ कोई भी लड़का नहीं है मेरी लाइफ में, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। बट उसकी माँ नहीं मान रही थी, बार बार यही कह रही थी। तो आदिया गुस्से में आके थी हाँ ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड, क्या कर लेंगी आप, खुश, यही सुनना चाहती थी ना। और वो कॉल कट कर देती है। अब तभी मुस्कान दरवाजे पे खड़ी थी, वो सब सुन लेती है और वो बिना कुछ बोले बिना अंदर आए वहाँ से वापस लौट जाती है। यहाँ आदिया जो है वो गुस्से में मोबाइल रखते कहती मम्मा को भी ना एक बार बोला है मेरा बॉयफ्रेंड है, पर नहीं उन्हें तो बस क्या करूँ यार मैं, मम्मा का कभी भी मुझे नहीं समझती है मम्मा। और फिर ऐसे ही गुस्से से बैठ जाती है वहाँ। दूसरी तरफ मुस्कान बहुत अपसेट थी, वो यही सोची जा रही थी कि आदिया मैम का बॉयफ्रेंड है, क्यों क्यों है उनका बॉयफ्रेंड। मुस्कान को बहुत बुरा फील हो रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था उसे क्यों बुरा फील हो रहा है, हाँ बट उसे बुरा फील हो रहा था। मुस्कान समझ नहीं पा रही थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या मुस्कान भी आदिया को लाइक करने लगी है, क्या इसीलिए उसे इतनी जेलसी होती है, या फिर वो बस आदिया को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन क्यों, वो आदिया पे अपना हक क्यों समझती है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पर एक प्यार से छोटी सी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।